कि आज हमारी महफिल में डॉक्टर कमल जवाद साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट की दुनिया है उसका एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा मोतबर और सर्टिफाइड नाम, यूएस बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी और यूके बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, पता नहीं केड़े केड़े बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी दुनिया भर में जितने हैं। तो अगर उर्दू किया जाए कॉस्मेटोलॉजी का तो माहिर आराइशियात बनता है कि माहिर सजावटियात, जो भी है बहरहाल दोनों ठीक है। तो मतलब इंसानों को खूबसूरत बनाती हैं और सेहतमंद बनाती हैं। सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सेहतमंद भी बनाती हैं, हेल्दी भी रखती हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है ना बब्बू जी, वो है जिसकी वजह से हम सर पे टोपी रखते हैं बाज़ दफ़ा और कंघी आहिस्ता करते हैं, तौलिया आहिस्ता रगड़ते हैं, और वो है जनाब गंजपन। ओह यस, एक चीज मिस कर गए आप। तो जरा बाड़ा इधर लम चौके इधर सुट ले यानी 18-20 बाल होते हैं, वो फैलाना एक एक, और बालों के नंबर याद होते हैं। भाई मेरा बाल नंबर 13 डिग पे है जी। और इन्नी केयर करते ने, कोई एक अद्धा डिग जाए तो उन्होंने अटैक टाइप हो जाता है। मैं अपने दोस्त को कहा, मैं यार तू कितना टेक्निकल आदमी है, तेरे 13-14 बाल ने, तू तरतीब कैसी सोनी की थी। हाँ, नंबर लिखवाए होते हैं। हाँ जी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है ये, इसमें मिथ्स क्या हैं, इसकी रियलिटीज़ क्या हैं, आज हमें खुल के बता ही दें। ये जो बाज़ार में नित नए तेल बिकते हैं और इस दावे के साथ कि जनाब अगर बाल ना उगे दोबारा तो पैसे वापस, और दोबारा अगर बाल तो नहीं उगते तो जब हम दोबारा उसी नंबर पे कॉल करते हैं तो जवाब एक ही आता है, और ऑथेंटिक जवाब होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपके मतलब का नंबर से आप कभी भी जवाब नहीं आएगा। प्लीज ट्राई अदर ऑयल। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए ये सवाल ख़ास तौर पे पूछ रहा हूँ कि पिछले दिनों हमारे जो विकी साहब द ग्रेट हैं, इनको किसी ने कोई ऑयल गिफ्ट किया है जो कहते हैं कि जी विकी साहब महसूस कर रहे हैं कि इनके सर पे जो बाल हैं पीछे वो दोबारा उगना शुरू हो गए हैं। अब एक दिन कहता है बाल है, कहता नहीं यार कदी मैनू वाल लगता है, कदी फिंसियां लगती हैं। अब पता नहीं क्या उग रहा है, आप बताएं हमें वजाहत। हम उनको अपने शो में भी लेकर आएंगे। हाँ, उनको भी लेकर आएंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि वो बाल ही हैं, फिंसियां नहीं है। लेकिन सर उससे पहले मुझे भी फिर चेकअप करना पड़ेगा, विकी साहब का ये देखना पड़ेगा कि वो फिंसियां हैं या फिर बाल हैं। नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये देख ले। नहीं ऐसे तो नहीं ना पता चलता। ये नहीं लगेगा कि मैं तस्लीमाबाद से वाड़ लाया। प्रॉपर एग्जामिनेशन होना जरूरी है ना। देखिए प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा तो पता चलेगा। सर देखिए ऑयल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं या उसके लिए जितने भी लोग दावे करते हैं कि ऑयल जो हमारा है उससे आपके 100% बाल आएंगे, 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है आजकल की दुनिया में। लेकिन हम अपनी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बेचने के लिए या अपनी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से उसकी मार्केटिंग करने के लिए ऐसी बातें कर सकते हैं। जो भी ऑयल हैं नेचुरली, जो ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल हैं, या वो ऑयल जो पुराने कभी यूज़ होते थे, जैसे कि कैस्टर ऑयल बहुत मशहूर है इस काम के लिए कि वो आपके बालों की ग्रोथ करता है। अरंडी का तेल होता है जिसे हम कैस्टर ऑयल में, ख्याल में सबने बहुत मशहूर उसको कैस्टर ऑयल के नाम से ही सुना होगा। इससे प्रूवन है, लाइक इससे ग्रोथ होती है। इससे आप बहुत मशहूर, खासतौर पे फीमेल्स ने सुना होगा आप लोगों ने कि आईब्रोज के बालों के लिए, पलकों के लिए, लैशेस जिन्हें बड़ी करनी होती है, बच्चों को, इवन हमारे तो अम्माएं अपने दौर में, या मतलब मेरे बेटे को भी मेरी अम्मा ने लगाया है काफ़ी, जब वो पैदा हुआ था तो उसको आईब्रोज के लिए और लैशेस के लिए उन्हें लगाए जाते हैं और उससे ग्रोथ होती है बालों की। जैसे कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है, ये वो सब चीजें हैं जो अगर सरसों का तेल तो माएँ इतना लगाया करती थी कि कोई 20-25 दिन बाद बकायदा सर पे साग उगाया करता था। बच्चा फड़िया स्लिप हो जाता सी, किधर गया? नहीं, स्कूल जांदे इधर उत्ते धीरी निकलते निगल वज जांदी सी इत्थे। और ये बड़ी अमारत की अलामत समझी जाती थी। वो जनाब वाली बड़ा अमीरां दा मुंडा, वो तो तेल छोड़ दिया हुंदा यार, तेल छोड़ने ਇਹਦੇ ਚ ਅਮਾਰਤ ਕਾਦੀ। अरे मेरा एक क्लास फेलो सी, उन्होंने डेली टीचर कहते सन तेरी मां ने तेन चोपड़ के भेजे है। मतलब इन्ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बता रही हैं कि जो ऑयल्स हैं मुख्तलिफ वो अपना इफेक्ट रखते हैं, ठीक है।
फिर इसमें नुकसान क्या है कि अगर बाज कोई, यानी आपके कहने का मतलब है कि कोई ऐसा ऑयल नहीं है जो मैजिकल या जादुई इफेक्ट रखता हो? सर जादू नहीं होता, उन ऑयल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। हाँ। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो चीज़ दो नहीं, नंबर आप ही तैयार की होगी। खुल के बात करें, बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी ऑथेंटिक राय है। एग्जैक्टली, बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी उसमें एडवाइस भी लोगों को मैं देना चाहती हूँ कि मैजिक कुछ नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ें शामिल होती हैं जो मेडिकेटेड होती हैं, बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम उस चीज़ को 3 महीने में कहते हैं कि आपके बाल आ जाएंगे, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिलाते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी तेज़ कर देते हैं। जैसे स्टीरॉइड का नाम आप सबने बहुत सुना होगा। स्टीरॉइड मैजिकल है, चाहे उसे रंग गोरा करना हो, चाहे आपके बाल लंबे करने हो, चाहे कोई और काम। इवन दो मरते हुए पेशेंट को भी हम स्टीरॉइड्स लगाते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें ज़िंदगी की रमक आ जाती है। सो स्टीरॉइड्स मैजिकल है, नो डाउट, बट स्टीरॉइड्स के जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए अगर टॉपिकल यानी लगाने वाली चीज़ें तो कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है, अगर खाने वाली है तो डोज का ध्यान रखना पड़ता है। और वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक डॉक्टर ही बता सकता है, खास तौर पे जैसे आम, बल्कि दवाई की जो मिकदार है वो भी डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन जब बात होती है स्टेरॉइड की तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुताहत हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ डॉक्टर का ही काम है कि वो बताए कि हाउ टू यूज और कितना लगाना है, कब तक लगाना है। तो ये जो मैजिक्स है ना, जो मैजिकल दावे होते हैं, समहाउ उसमें स्टीरॉइड शामिल हो सकता है। मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा है, बहुत फैमिलियर है, लोगों ने अक्सर नाम सुना हुआ है। 20 साल से चल रहा है मिनॉक्सिडिल, 0.2 लिखा होता है। एग्जैक्टली, तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी देखनी पड़ती है। मिनॉक्सिडिल आपको 0.2% दिया जा रहा है, ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा दी जा रही है। हम अपने पेशेंट्स को देते हैं ज्यादा मिकदार में भी, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? अगर कोई बंदा ऑयल में मिनॉक्सिडिल फर्ज करे और स्टेरॉइड्स भी दे रहा है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? अगर बाल अगर उगाते हैं, हाँ, बिल्कुल, तो वो काम तो पूरा हो गया। तो जिस स्किन पर आप स्टीरॉइड लगा रहे हैं, चाहे वो फेस की स्किन हो, चाहे वो आपकी स्कैल्प की स्किन हो, वो स्किन वहाँ से डैम्प कर जाती है, वो स्किन वहाँ से खत्म होना शुरू हो जाती है। एट्रोफी हमारी जबान में उसे कहा जाता है। आपको फील होगा, क्या कहा जाता है? एट्रोफी ऑफ स्किन। हाइपरट्रॉफी यानी एक्सेसिव और एट्रोफी यानी कि खत्म होना उसका आहिस्ता आहिस्ता। तो आपकी स्किन वहाँ से बैठना शुरू हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे इलेक्शन जीत के आने वाले पीटीआई के उम्मीदवारों को बिठा दिया गया था। स्किन बैठ जाती है, लेकिन उस स्किन को शायद उठाना इतना मुमकिन नहीं होता। उम्मीदवारों को उठाना ज़रा आसान होता है। तो वो स्किन जो आपकी बैठ गई है वो आपका नुकसान है। तो ऐसे नुकसानों से परहेज़ कीजिए, बिकॉज़ एक दफ़ा किसी भी बॉडी के पार्ट में डेफिशिएंसी हो जाती है, वो पार्ट वहाँ से डेफिसिट हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसे रिकवर कर सकें, इवन दो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट के बावजूद भी। तो ऐसे तेल आप लगाएं, मैं मना नहीं करती, उससे बहुत बेहतर है कि आप ओरिजिनल तेल लगा लें। ओरिजिनल कैस्टर ऑयल लगाएं, ओरिजिनल सरसों का तेल लगाएं, ओरिजिनल कोकोनट ऑयल लगाएं, कोई मना नहीं कर रहा। आप कोई भी तेल जो आपने लगाना है उसका तरीका सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने ओवरनाइट लगाना है, या तो सिर्फ अगले दिन शावर ले लेना है, और या फिर आपने 2 घंटे पहले लगाना है नहाने से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई ऑयल्स की बात। अब आप आ जाए दौरे जदीद की, मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट्स है, उसमें एक बहुत नाम सुना जा रहा है तवातर के साथ। मैंने भी उसका एक मैसेज कहीं रिकॉर्ड करवाया था, मेरे बच्चे ने करवाया, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो है पीआरपी। पीआरपी कितनी इफेक्टिव है? ये इलाज है, ये क्योर है, ये मतलब बचाओ है, क्या है ये? इससे रुक सकते हैं कि गिरे हुए बाल उगाते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्चुअल सिचुएशन क्या है पीआरपी? देखें, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पीआरपी एक मैजिकल ट्रीटमेंट है हमारी मेडिकल साइंस की दुनिया में। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके साइड इफेक्ट सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप किसी ऑथेंटिक बंदे से, ऑथेंटिक डॉक्टर से ना करवाएं। अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अभी जो करंट गाइडलाइन है उसके मुताबिक पीआरपी के जो सेशंस हैं वो हम 6 करते हैं 1 मंथ अपार्ट। होता क्या है, ये बेसिकली आपके अपने ही ब्लड से ड्रॉ किए हुए प्लाज्मा होता है। हम आपका ही ब्लड ड्रॉ करते हैं। जिस पर्सन की पीआरपी होनी है, जिस बंदे की पीआरपी होनी है, उसी का ब्लड लेंगे, उसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि उसको प्यूरिफाई करते हैं मज़ीद। और वो उसमें से जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं हमारे अपने ब्लड के अंदर, जैसे कहते हैं अरक निकाल लेते हैं, उर्दू में समझ रहे, अरक निकाल लेते हैं। उसको प्यूरिफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अपने ब्लड के अंदर ये कुदरती तौर पे रखा हुआ है कि उसमें 9 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो सेम प्लेटिलेट्स जो कि प्लाज्मा हम उसको जब सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं, जो अर्क निकालते हैं, वही हम आपके सर में इंजेक्ट करते हैं।
प्लाज्मा इंजेक्ट होता है डायरेक्टली रूट के अंदर, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू नहीं पहुंच पा रहा प्रॉपर्ली, आप टॉपिकली उसी जगह पे जाके वो इंजेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो सक्सेस रेशो है वो क्या है? सर इसमें अगर मैं अपने पेशेंट्स की आपको खुद ऑब्जर्वेशन बताऊं तो इसमें 100 से लेके और 70% तक सक्सेस रेट है। ऐसे पेशेंट मेरे बहुत सारे। सक्सेस को आप क्या डिफाइन करती हैं? बाल गिरने रुक गए या आपका हेयर रीग्रो कर गए? सर दो चीजें हैं इसमें, दो काम होते हैं, एक आपका हेयर फॉल स्टॉप होता है और दूसरा आपकी नई ग्रोथ आती है, नया बाल बनता है, ये दोनों काम होते हैं। और इसे मैं 70% में कहूंगी अगर सिर्फ आपका हेयर फॉल स्टॉप हो रहा है, नया बाल नहीं आ रहा। और 100% मेरे नज़दीक तब होता है जिसमें आपका हेयर फॉल भी स्टॉप होता है और आपका नया बाल भी आता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए बिल्कुल रेडी थे कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, बट बिकॉज मैं एक ट्रायल ज़रूर देती हूँ पेशेंट्स को 3 सेशंस में। अगर मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है पेशेंट का कि पेशेंट के बाल दोबारा आ सकते हैं या नहीं, अगर 3 सेशन में ऐसा मुझे नजर आ रहा होता है तो फिर हम पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन की तरफ नहीं लेके जाते। हम हेयर PRP से ही कोशिश करते हैं कि रीग्रो करवा लें बाल। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ बालों के बगैर भी मुसीबत पड़ती है कि वो आज वो बीवी ने देखा कि शौहर के कोट पे कोई बाल नहीं लगा हुआ, तो उसने बीवी ने कहा ये गंजी कौन आ गई तुम्हारी जिंदगी में? ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12-13 ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 14ਵਾਂ ਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ? अब ये 200 डिपेंड करता है। ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ।